हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू डूइंग वेल। सो एक चीज़ आपको बताऊंगा बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर गेटिंग सच अमेजिंग वीडियोस। कोई क्वेश्चन है आपका किसी भी टॉपिक से तो पूछेगा। तो क्वेश्चन हमारा है बीसीए वर्सेस बीएससी मैथमेटिक्स, कौन सा बेटर है फ्यूचर के हिसाब से हम देखेंगे तो हम हर चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स, सो दैट आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो पहले बात करते हैं जो बीसीए होता है। बीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीएससी क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस विद मैथमेटिक्स ऑनर्स, उसकी आप बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कोर्स का ड्यूरेशन का, बीसीए का इन जनरल मैक्सिमम 90% यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बीसीए का ड्यूरेशन कितना होता है? 3 साल का होता है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का भी ड्यूरेशन कितना होता है? 3 साल का होता है। बट कुछ गिने चुने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो 4 साल की बीसीए करवाते हैं। बीसीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, बीएससी मैथमेटिक्स एक जनरल साइंस का कोर्स है। बीसीए करने के बाद क्या मिलता है आपको बताऊंगा। बीएससी साइंस करने के बाद क्या, बीएससी साइंस मैथमेटिक्स से करने के बाद क्या होगा, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स से करने क्या होगा। बीसी के बाद अगर सैलरी, मतलब बीसी के बाद क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं। जॉब कितना का लगेगा भाई? डिपेंड करता है आपने कहाँ से पढ़ा है। अगर आपने आईवीयू के कोई कॉलेज से पढ़ा है, आईपी यूनिवर्सिटी से, टॉप कॉलेजेस से पढ़ा है, या फिर बढ़िया कॉलेज से पढ़ा है जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, तो आपको अप टू पैकेज इवन 5-6 लाख का मिलता है, 7-8-10 लाख तक का पैकेज मिलता है बीसी के बाद। बट इन जनरल 95% कॉलेजेस में इंडिया में प्लेसमेंट अच्छे नहीं होते हैं बीसीए का। बीसीए के बाद लोग क्या करते हैं? फिर एमसीए करते हैं, और एमसीए के लिए इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस नहीं हैं, गिने चुने कॉलेजेस ही हैं। आईआईटीज़ एमसीए नहीं करवाती है, सारे एनआईटीज़ एमसीए नहीं करवाती है। सिर्फ 800 सीट है अच्छे कॉलेजेस में एमसीए के लिए इंडिया में, वो एनआईटीज़। इसका मतलब ये नहीं और अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, बट इतने ज़्यादा सीट्स नहीं है, बिकॉज इसका ऑल्टरनेटिव एक काफ़ी अच्छे बहुत सारे कोर्सेज और हैं। इसका सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव क्या होता है? लोग बीटेक सीएस से कर लेते हैं। बीसीए प्लस एमसीए इज इक्वल टू बीटेक सीएस, इवन बेटर थोड़ा सा बीटेक सीएस को मैं बोलता हूँ, बिकॉज कंपनी की नज़र में बीटेक सीएस बेटर होता है एज कम्पेयर टू बीसीए प्लस एमसीए, इसीलिए। बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है बीसीए प्लस एमसीए करके लोग पैसे नहीं कमाते, कमा सकते हैं, बट उधर 3-2-5 साल क्यों देना, इधर 4 साल में आपका डिग्री मिल जाएगा। बैचलर डिग्री से ही काम बन जाएगा, तो मास्टर डिग्री करना है, इसीलिए उस साइड का है। ठीक है, ये था बीसीए का जो स्कोप है, बता दिया। बीएससी मैथमेटिक्स के बाद क्या होता है? आप कोई प्रोफेशनल लाइन में आपको जॉब, प्रोफेशनल लाइन में मतलब कंप्यूटर लाइन में जॉब नहीं मिलता है। आपके पास एक जनरल लाइन है तो आपके पास एक ही जॉब का ऑप्शन बचता है इन जनरल। कुछ रिसर्च में जाते हैं लेकिन वो बीएससी का नहीं मिलता है, एमएससी करना पड़ता है, नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप टीचिंग लाइन आपके पास बचता है सिर्फ। अगर आप ऐसे जॉब की बात करेंगे, सरकारी जॉब की बात करेंगे, तो टीचिंग लाइन है जो बीएड के करने के बाद आपको मिलेगा। बट हाँ, अगर आपको टीचिंग एज ए पैशन आपको लेना है तो एमएससी मैथमेटिक्स बीएड करके आप आईआईटीजी कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग में जाने के बाद पैसे लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड पैसा है, अगर आप में एबिलिटी है बच्चों को समझाने का, पढ़ाने का तो। और एक अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ गवर्नमेंट, ये अच्छे ऑप्शन में से जो बताया मैंने है। और बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद लोग एमबीए कर सकते हैं और एमसीए भी कर सकते हैं, और बीएससी का तो लोग बीटेक कर सकते हैं, बट इन जनरल लोग करते नहीं है। बीएससी का बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के बाद बीटेक करते हो तो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा आपको, मतलब 3 साल का आपका बीटेक हो जाएगा। 4 साल नहीं होगा, 3 साल का आपका बीटेक हो जाएगा। अगर हम बात करें गाइज जो बाकी डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है आपका, बीसी के बाद जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं ग्रेजुएशन बेस पर आप एलिजिबल हैं। बीएससी मैथमेटिक्स के बाद जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं आप एलिजिबल हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर यहाँ पर और एक बात करेंगे, फीस की बात करते हैं और पढ़ाई कितने डिफिकल्ट है पढ़ाई। देखो, बीसीए का पढ़ाई प्रोफेशनल है, बीएससी मैथमेटिक्स का पढ़ाई क्या जनरल लाइन का है, तो बीसीए का पढ़ाई थोड़ा सा टफ होगा। फीस की बात करते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इतना पैसे लगता नहीं है, थोड़ा ट्यूशन फी लगता है, दैट्स इट। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो फीस ना के बराबर लगता है, या ना ही लगता ही नहीं है बोल सकते, एक तरह का है। बट बीसीए करने के लिए फीस लगता है, डिपेंड करता है कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। तो 10,000 पर ईयर से लेके, जो बहुत कम बता रहा हूँ, 10-20 हज़ार पर ईयर बहुत कम कॉलेज में है। सारे सरकारी कॉलेज में भी इतने कम फीस नहीं है, तो लेके 1.5 लाख 1 लाख पर ईयर फीस तक है। तो फीस में डिफरेंसेस जरूर है। स्कोप बता दिया, अलोन बीएससी अलोन बीसीए में काफ़ी अच्छा स्कोप नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल कॉलेजेस हैं,
मैथमेटिक्स ऑनर बीएससी भी कुछ एक्सेप्शनल कॉलेज हैं जहाँ पर प्लेसमेंट होता है मैथ्स वालों का और पैकेज लग जाता है ठीक ठाक सा, 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का पैकेज लगता है। डीयू के अंडर ऐसे होते हैं। डीयू के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डीयू के अंडर कॉलेजेस बीसीए नहीं करवाती है। आईपीयू के अंडर जो कॉलेजेस हैं वो बीसीए करवाते हैं, सारे नहीं कुछ करवाते हैं और उनका प्लेसमेंट डिसेंट है अगर मैं कंपेयर करूंगा बाकी कॉलेजेस के साथ, जो अभी कॉलेजेस है उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया दोनों का की डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, पढ़ाई डिफ़िकल्ट बता दिया मैंने आपको। तो अगर आप बोलोगे सर मैं एक एवरेज बच्चा हूँ तो मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, देखो बीएससी मैथमेटिक्स के बाद ऑप्शन थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बीसीए। बिकॉज बीएससी के बाद एमसीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, है ना, एमएससी भी कर सकते हो, आप बीएड करके टीचर बन सकते हो। बट बीसीए के बाद वो ऑप्शन थोड़ा कम हो जाता है। बीसीए के बाद टीचर तो बन सकते हैं एमसीए करके, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस है। बीसीए के बाद आपको कोचिंग इंडस्ट्री में जाके मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, इतना बड़ा मार्केट नहीं है। लेकिन बीएससी की मैथमेटिक्स के बाद जिसको टीचिंग का स्किल है उसके बाद अनलिमिटेड पैसे कमाने का मौका रहता है। मैथ्स पढ़ा सकता है, अच्छी कोचिंग में चला गया, नाम कमा लिया तो 2-4 लाख 5 लाख पर मंथ का कमा लेते हैं जो टॉप टीचर्स होते हैं, जो बढ़िया टीचर्स होते हैं। आपने शायद आप जानते भी होंगे, आप जिस कोचिंग में पढ़े होंगे शायद, मतलब एवरेज में 1-1.5 लाख सैलरी तो मिल ही जाते हैं टीचर, है ना, जो बीसीए में मिसिंग है, नहीं है। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं दोस्त, तो आपको देखना होगा किस लाइन क्या पसंद है आपको, उसके हिसाब से चूज़ करना होगा। अगर आपको पढ़ाना पसंद नहीं है और आपको पसंद है आईटी फील्ड तो आप बीसीए कर सकते हैं। बट बीसीए करने से बीसीए कर सकते हैं, बट बीसीए से बेटर ऑप्शन मैं सबको बोलता हूँ बीटेक कंप्यूटर साइंस कर लो। हालांकि उस पर और एक वीडियो बनेगा, मैंने इसलिए छोटा सा आपको बताया इसलिए दिया ताकि आप मत सोचो कि भी एक ही ऑप्शन है। कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाने के लिए आफ्टर 12th आपके पास कई ऑप्शन है। बीएससी आईटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीसीए है, बीटेक है, वोकेशनल कोर्सेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस में है। तो कई आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाने के लिए। बट जितने भी बैचलर डिग्रीज है कंप्यूटर साइंस में, सबसे ज़्यादा किसको वैल्यू मिलता है आपका बता दूं, वो है आपका बीसीए वालों को नहीं, ना बीएससी कंप्यूटर साइंस वालों को, वो है बीटेक कंप्यूटर साइंस वालों को। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड बीएससी कंप्यूटर साइंस इतना प्रोफेशनल कोर्स है नहीं, जनरल कोर्स है, तो उसके हिसाब से आपको अगर आगे बढ़ना है, मतलब आगे अगर जाना है प्रोफेशनल में जा सकते हो, बीसीए में जाते हो, सॉरी एमसीए में जा सकते हो, एमबीए कर सकते हो। 2 बेस्ट ऑप्शन होता है बीएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए अगर उनको पसंद है प्राइवेट जॉब एंड प्रोफेशनल लाइफ। इसका मतलब नहीं है कि आप एमबीए करके और एमसीए करके गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हैं भाई, वैकेंसीज होता है, बट वो इतने नहीं होते हैं। तो ये था पूरा कहानी आपका बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड बीसीए में डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।